Hello and welcome to UPSC Hindi. Very good afternoon. I am recording this lecture in the afternoon, so very good afternoon. बहुत बच्चों के कॉमन मैसेज, कॉमन डाउट, सर प्रैक्टिस कहाँ से करें। मैंने उन्हें बोला है कि मैं ऑलरेडी यूट्यूब पे प्रैक्टिस करा रहा हूँ, फिर आपको भटकने की रिक्वायरमेंट नहीं। लेकिन उनका मैसेज पता क्या था, सर मुझे माहौल चाहिए। ये डेडिकेशन देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो उस माहौल में प्रैक्टिस करना चाहते हैं। वो टाइमर ऑन करके प्रैक्टिस करना चाहते हैं, 150 क्वेश्चंस की वो प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जो एग्जाम हॉल में जैसा माहौल बनता है। मैं तो प्रैक्टिस आपके सामने करा रहा हूँ, ये आपकी रिवीजन में हेल्प करेगा। लेकिन जिस प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट रियल में होनी चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज से हो सकती है। इसलिए एक चीज मैं आज आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। उसके पहले एक प्यारा सा सवाल, आप एक चीज ये बताओ, जब आप स्कूल में थे, जब आप स्कूल की पढ़ाई करते थे, 6th में रहे हो, 7th में, 8th में, 9th में, 10th में, एक कॉमन सवाल आपसे पूछेंगे, प्लीज आप इसका जवाब दीजिएगा हाँ या ना में, ठीक है। क्या आप जब 6th क्लास में होते थे तो क्या आप 8th क्लास के नोट्स पढ़ते थे? नहीं, है ना। आप सोचो, जब आप अपने स्कूल में पढ़ते थे, क्या किसी दूसरे स्कूल के नोट्स पढ़ते थे आप? नहीं। फिर आप क्यों भटक रहे हो? आपके पास YouTube पे आज़ादी है कि आप इनके चैनल पे भी वीडियोस देख सकते हो, किसी और चैनल के वीडियोस देख सकते हो। आपको टेलीग्राम पे आज़ादी है, आप यहाँ का कंटेंट देख लो, वहाँ का कंटेंट देख लो, आप यहाँ के क्वेश्चंस लगा लो, वहाँ के क्वेश्चंस लगा लो, कहीं और के लगा लो। आपको आज़ादी है, आप यहाँ की भी PDF डाउनलोड कर लो, कहीं और की भी PDF डाउनलोड कर लो। तब भी आज़ादी थी। आपके दोस्त तो किसी दूसरे स्कूल में पढ़ते होंगे जो गली मोहल्ले वाले होते थे, राइट। सोचो, तो क्या आप उनसे दूसरे स्कूल के नोट्स लेते थे? नहीं, कभी नहीं लेते थे। आपके टीचर जो आपको पढ़ाते थे, क्या आप क्लास 6 के टीचर से जब पढ़ते थे या क्लास 8th के टीचर से जब आप पढ़ते थे, तो क्या 9th के टीचर्स के साथ कहते थे कि आपसे पढ़ेंगे हम? जाते थे उनके पास पढ़ने? नहीं जाते थे ना। सोचो, जाते थे? नहीं जाते थे। अब क्यों है कि आप जहां से पढ़ते हो उसके बाद आपको दूसरे टीचर की रिक्वायरमेंट पड़ती। आपको अपने टीचर पे भरोसा क्यों नहीं है? एक प्रॉब्लम ये सबसे बड़ी है, प्लीज इस बात का ध्यान रखना, बिगेस्ट प्रॉब्लम है। आपको अपने टीचर पे भरोसा ही नहीं है। आप उसके साथ, आप उसके प्रति समर्पित हो जाओ कि सर आपके साथ मैं पढ़ रहा हूं, आप मुझे पढ़ा रहे हो, प्लीज मुझे भटकने मत देना, मैं अच्छे से तैयारी करना चाहता हूं, आप मुझे गाइड करिए। वो टीचर पूरे दिल से आपको गाइड करेगा। पता है, कोई आपको गलत नहीं सिखाना चाहता, सब कोई आपको सही सिखाना चाहता है। लेकिन आपकी भी ये गलती है कि आप यहां भी देखते हो, वहां भी देखते हो, 10 जगह जाते हो। अच्छा, ये चीज सही भी है, इस चीज को मैं पूरी तरीके से गलत नहीं कहता, जरूरी भी है। एक चीज आप यहां पे देखो, दूसरी चीज कहीं और देख लो जाके, वो सही है। लेकिन आप एक सोर्स से डिसाइड करो। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने सोचा कि हिस्ट्री के लिए मुझे ये पढ़ना है, यहां से पढ़ना है, फिर आप हिस्ट्री के लिए अगर भटकोगे तो बहुत बड़ा आपके साथ ब्लंडर होगा फिर, है ना। ये चीज ध्यान रखनी है। अब एक चीज जो मैं आपको बताता हूं, यहां पे जैसे मैंने ये लिखा ना, क्या लिखा मैंने कि प्रैक्टिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ये बात सही है, प्रैक्टिस एंड रिवीजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट की टू क्लियर एनी एग्जामिनेशन, एनी एग्जाम। और प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको कई बच्चों के मैसेज डायरेक्ट दिखा सकता हूं, मेरे पास मैसेज करना, मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगा। उनके डायरेक्ट मैसेज थे कि सर प्रीलिम्स क्वालीफाई पिछली बार किया था, मेंस नहीं हो पाया। और प्रीलिम्स, जब मैंने उनसे पूछा कि आप अपनी स्ट्रेटजी बता दो, प्रीलिम्स कैसे क्वालीफाई किया था, मैं ताकि बच्चों को बता सकूं आपका वो तरीका, उनका सिर्फ एक सवाल, सॉरी उनका सिर्फ एक जवाब, मैं स्क्रीनशॉट दिखा सकता हूं आपको उन बच्चों का। अभी मेरे पास जिस कैमरा उसी फोन से लगा है, लेकिन मैं आपको लिटरली बता सकता हूं, उस स्क्रीनशॉट को मैं दिखाऊंगा, आप देखना। उनका सिर्फ एक जवाब कि सर प्रीलिम्स के लिए मैंने कोई सोर्स नहीं पढ़ा। सिर्फ और सिर्फ उन्होंने 40 से 50 टेस्ट लगा लिए और टेस्ट का एक्सप्लेनेशन पढ़ लिया। टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं, हिस्ट्री के टॉपिक टेस्ट, ज्योग्राफी के टॉपिक वाइज टेस्ट, पॉलिटी के टॉपिक वाइज टेस्ट, इकोनॉमी के टॉपिक वाइज टेस्ट, इन्वायरमेंट के टॉपिक वाइज टेस्ट, इसके साथ साथ PYQ लगाए उन्होंने, टेस्ट लगाए। और सर बताया कि सर उसका एक्सप्लेनेशन, टेस्ट में एक्सप्लेनेशन देते थे, कई पेज का एक्सप्लेनेशन होता था, वो एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते थे और शॉर्ट नोट्स बना लेते थे बस। और उनका प्रीलिम्स क्वालीफाई हुआ। हाँ, मेंस क्वालीफाई नहीं हुआ क्योंकि मेंस की उनकी तैयारी अच्छी नहीं थी, लेकिन प्रीलिम्स क्वालीफाई करने का तरीका मैंने आपको बताया। बहुत सारे बच्चों ने प्रीलिम्स क्वालीफाई किया है सिर्फ इस तरीके से कि सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस इतनी कर ली कि एग्जाम का माइंडसेट जो है वो, उस माइंडसेट के साथ वो एग्जाम हॉल में गए। और ये चीज मैंने बार बार बोली है कि ये सिर्फ आपकी खुशी का सवाल नहीं है, ये उन खुशियों का भी सवाल है, उन आंखों की खुशियों का भी सवाल है जो आपका इंतजार कर रहे हैं कि ये बच्चा जो तैयारी कर रहा है ना, ये मेरा दोस्त जो तैयारी कर रहा है, ये जो मेरा साथी तैयारी कर रहा है, सफल होगा। ये उन खुशियों का भी सवाल है, उनकी आंखों में खुशी लाने का सवाल है। भटकना मत मेरे यारों, तैयारी बहुत अच्छे से करनी है, एनर्जी के साथ तैयारी करनी है यार। इस समय भटके तो ध्यान रखना, आप उन आंखों में खुशियां लाने के लिए 1 साल फिर से पीछे हो जाओगे, है ना। जी तोड़ मेहनत करनी है, जी तोड़, लग के मेहनत करनी है भाई साहब, लग के दिखाओ तो एक बार आपकी ताकत क्या है। सब लोग कह रहे हैं आपको, आप तैयारी नहीं करते हो, पढ़ते नहीं हो, आप पढ़ते नहीं हो। एक बार दिखाओ कि पढ़ाई करता था मैं और ऐसे करता था। सबके मुंह बंद होंगे, सबके, लिटरली। तैयारी अच्छे से करनी है, बहुत एनर्जी के साथ तैयारी करनी है, ठीक है।
प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं एक चीज बता देता हूं, जिन बच्चों को टेस्ट सीरीज को लेकर डाउट था कि कैसे लगाएं, क्या फायदे होते हैं, लगानी भी चाहिए या नहीं, 10 मिनट के अंदर बता देंगे। बहुत लंबा वीडियो नहीं, 5-7 मिनट बैठ सकते हो यहाँ पे, कुछ चीज सीख के जाओ। आज के बाद मत भटकना प्लीज, आज के बाद मत भटकना। एक बार लग जाए, 43 डेज बचे, आपके पास सोर्स है, मैंने बता दिया, मैं सीरीज करा रहा हूं, आप प्रैक्टिस कर लो, आप प्रैक्टिस कर लो, है ना। चलो और देखते हैं क्या चीजें हैं हमारे पास समझाने के लिए। टेस्ट सीरीज लगाए या नहीं, आज का सवाल ये है, क्योंकि बहुत बच्चों के मैसेज थे। ठीक है, अब एक चीज मैं बताता हूं, टेस्ट सीरीज का रोल क्या है। ठीक है, एक चीज ध्यान से देखो, टेस्ट सीरीज का सबसे बड़ा रोल पता क्या है, रिवीजन में। यानी आपने अगर टॉपिक पढ़ लिया है, आप अब आपको टॉपिक मत पढ़ो, आप उस टॉपिक के क्वेश्चंस लगाओ। ठीक है, जब आप उस टॉपिक के क्वेश्चंस लगाओगे ना, आपका वहां से रिवीजन हो जाएगा, फिर आपको पता लग जाएगा ये टॉपिक मेरा कमजोर है, आप उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लो। एक ये तरीका भी है ना। टेस्ट सीरीज से रिवीजन हो रहा है, देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा। यानी आपने टॉपिक का टेस्ट लगा लिया, आपको पता लग गया कितना स्ट्रांग है, और क्वेश्चंस लगाते समय आपका रिवीजन भी हो गया, हुआ है नहीं वो, है ना। अब देखो, टेस्ट सीरीज आपको प्रैक्टिस में भी हेल्प करती है। कैसे? आपकी पीवाईक्यू की भी प्रैक्टिस होती है नहीं होती? आपकी पीवाईक्यू की भी प्रैक्टिस होती है टेस्ट सीरीज में, और न्यू एमसीक्यूज तो मिलते ही मिलते हैं। अच्छा, उन न्यू एमसीक्यूज, जो न्यू एमसीक्यूज मिलते हैं, न्यू क्वेश्चंस जो आपको मिलते हैं, वहां से आपका माइंडसेट तैयार होता है। कौन सा माइंडसेट? एग्जाम का माइंडसेट। एग्जाम हॉल का जो प्रेशर है, वो कहीं ना कहीं आप उसको तैयार करते हो, आप उसके लिए भी तैयार हो रहे होते हो, है ना। आपका माइंडसेट डेवलप होता है कि हाँ, एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं, हमें उसके लिए तैयारी हो रही है ना। यानी आप कहीं ना कहीं, चाहे यूपीएससी के टेस्ट सीरीज हो, चाहे यूपीपीसीएस की हो, चाहे एनसीईआरटी, कोई भी टेस्ट हो, आप उस चीज के लिए तैयार होते हो। क्लियर है मेरी बात? आप एग्जाम के प्रेशर को हैंडल करना सीखते हो, इसलिए मैंने लिखा एग्जाम का, ये बहुत जरूरी। बहुत से बच्चे, आप ही में से एक बच्चा आरओ का एग्जाम देके आया, उसका एक मैसेज था मेरे पास, सर एग्जाम हॉल में गए, सवाल लगाए, और सवाल लगाने में एक प्रॉब्लम ये होगी कि मैं थोड़ा सा पैनिक कर गया क्वेश्चंस देख के, 8-9 क्वेश्चंस उसके गलत हो गए। अब जिसके क्वेश्चंस गलत होंगे, कहीं ना कहीं यार उसके मन में दुख होगा यार, है ना। आपके भी क्वेश्चंस गलत होंगे, आपको भी बुरा लगेगा यार अपने मन में कि यार लो, गलत करके आ गया मैं। यही उसके साथ हुआ, क्वेश्चंस उसके गलत हो गए यार, अब क्या किया जाए। तो ये चीज नहीं होनी, आपको उस प्रेशर को भी हैंडल करना सीखना होगा, थोड़ा तो सीखो, है ना। मतलब इस तैयारी में कूदे हो, इतना सपोर्ट सब कोई आपको कर रहा है, आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको लग रहा है ना आपके दोस्त कहीं और सेलेक्ट हो गए, आपके रिश्तेदार आपको कुछ कह रहे हैं, आपको पड़ोसी वाले आपको कुछ कह रहे हैं, आप एक काम करो, आप सर नीचे करो, पढ़ाई करो, कुछ मत करो, मत सुनो, यहां से सुनो, यहां से निकालो, आप सर नीचे करो, पढ़ाई करो। आपका सिलेक्शन जिस दिन होगा ना, उस दिन सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, सारी चीजें। इसीलिए मैं बार बार पिछले वीडियो में भी यही बोला, आज भी यही बोलूंगा। कोई कुछ भी कह रहा है, पड़ोसी कुछ कह रहे हैं, आप सर नीचे करो, काम करो। आपके दोस्त आपको चिढ़ा रहे हैं, आप सर नीचे करो, काम करो। आपके दोस्त की शादी हो गई, आप सर नीचे करो, काम करो। क्लियर? आपको लग रहा है कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा, मेरे दोस्त का कहीं सिलेक्शन हो गया, आप सर नीचे करो, काम करो, है ना। आपको रिश्तेदार आपको कह रहे हैं कि लो, तुम तो पढ़ते थे, तुम्हारा हुआ नहीं, तुम्हारा ये नहीं हुआ, अभी भी तैयारी कर रहे हो, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ क्या, आप सर नीचे करो, काम करो। उनकी बात का जवाब मत दो। जिस दिन रिजल्ट बोलेगा ना यार, आपके चेहरे पे खुशी, आपके माता पिता के चेहरे की खुशी, आंखों की खुशी, उनका जवाब होगी, वो जवाब होगा, और उस जवाब का कोई तोड़ नहीं है। फिर उसके बदले में वो कोई जवाब, कोई रिप्लाई नहीं दे पाएंगे। फिर ये कहेंगे अरे हमें तो पता था तुम्हारा तो हो नहीं था, अरे हमें तो पता था तुम्हारा हो, तब ऐसी बातें करेंगे वो। अरे हमें तो बचपन से पता था तुम पीसीएस बनोगे, हमें तो बचपन से पता था कि तुम आईएएस बनोगे, जब तुम इतने बड़े थे तभी मुझे पता लग गया था ये आईएएस बनेगा, तब ऐसी बातें करेंगे लोग। तो इस चीज के लिए आपको तैयार रहना है, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूं एग्जाम के प्रेशर को भी हैंडल करना है, यानी आपका रिवीजन भी होता है, प्रैक्टिस भी होती है, पीवाईक्यू भी लगते हैं, आपके न्यू एमसीक्यूज भी तैयार हो रहे होते हैं, राइट। कोई गलत चीज तो नहीं, न्यू एमसीक्यूज भी मिलते हैं आपको, एग्जाम का प्रेशर भी हो, माइंडसेट भी तो तैयार होता है नहीं होता, माइंडसेट भी तैयार होता है। अब देखो एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट, आप एग्जाम के नेचर को समझ पाते हो, क्वेश्चंस का नेचर क्या है, फिर आप उस तरीके से रिवीजन करते हो। समझ आया? आप क्वेश्चंस के नेचर को समझते हो, फिर उस तरीके से आपका रिवीजन भी उसी तरीके से होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नेचर और एग्जाम का प्रेशर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको प्रैक्टिस तो हर जगह मिलती है ना, लेकिन नेचर और एग्जाम का प्रेशर और माइंडसेट हर जगह नहीं मिलता, ये सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज में मिलता है। और इसको हैंडल करने के लिए जो एग्जाम का प्रेशर होता है ना, यानी जो बच्चे जैसे क्वेश्चंस गलत करके आया, वो प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाया, इस प्रेशर को हैंडल करने के लिए जिस थॉट प्रोसेस की रिक्वायरमेंट होती है, थॉट प्रोसेस इन द सेंस, ये मेरी फोटो के पीछे लिखा है, ये दिखा है ना, इस जिस थॉट प्रोसेस की रिक्वायरमेंट होती है, ये थॉट प्रोसेस कहीं ना कहीं बिल्ड होता है टेस्ट सीरीज से। समझ आया? यानी जब आप टेस्ट लगाते हो तो आपका थॉट प्रोसेस उसी तरीके से बनता है कि क्वेश्चंस आएंगे, हमें पैनिक नहीं करना है, आराम से लगाने हैं सवाल। समझ आया? क्वेश्चंस जितने भी लगाएंगे हम कैसे करेंगे, आराम से, ठीक है, क्योंकि एग्जाम हमें फोड़ के आना है।
अब एक चीज मैं आपको आज ऐसी बताने वाला हूं, टेस्ट सीरीज का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है। ये सारे फायदे तो सबको पता होंगे, है ना, सारी चीजें। एक चीज मैं आपको बताता हूं कि बिगेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट ऑफ द टेस्ट सीरीज क्या है, कि हाउ मेनी क्वेश्चंस वी हैव टू अटेम्प्ट। पता लगा, यानी बहुत लोगों के मैसेज थे मेरे पास, उन्होंने पता क्या पूछा, उन्होंने पूछा सर 150 नंबर का पेपर है, 150 क्वेश्चंस आएंगे वहां पे, अब मुझे कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए। ये आपको पता कैसे पता लगेगा, ये जब आप टेस्ट लगाओगे तब आपको पता लगेगा कि आपकी एक्यूरेसी है कितनी, आप क्वेश्चन सही कितने करते हो और गलत कितने करते हो, तभी तो पता लगेगा। अब मैं आपसे ऐसे कह दूं नहीं आप 110 करके आओ, अब पता लगा माइनस मार्किंग हो गई आपकी बहुत ज्यादा, तब है ना। मैं आपसे कह दूं आप 130 करके आओ, फिर क्या दिक्कत होगी अगर आपकी ज्यादा माइनस मार्किंग हो गई। और अगर मैंने आपसे कहा कि सिर्फ आप 90 सवाल लगाओ, तब दिक्कत हो जाएगी ना। आप पता लगा उसमें से कुछ गलत हो गया, उसमें माइनस मार्किंग हो गई और अच्छे कम मार्क्स नहीं है आपके, तब तो ये मैं नहीं बता सकता आपको। आप जब टेस्ट लगाओगे ना, आपको वहां से पता लगेगा कि मुझे कितने क्वेश्चंस करने चाहिए, और 3-4 टेस्ट लगाओ पता लग जाएगा। बाकी के टेस्ट क्यों लगाने चाहिए, बाकी के टेस्ट इसलिए लगाने चाहिए, थॉट प्रोसेस, नेचर, एग्जाम का प्रेशर, शॉर्ट नोट्स, एक्सप्लेनेशन के लिए। समझ आया, इसलिए मैं कहता हूं टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार कहता हूं, हर वीडियो में मैंने कहा, आप प्रैक्टिस नहीं स्किप कर सकते किसी भी कीमत पे नहीं। क्लियर। और जिन बच्चों के मेरे पास मैसेज थे ना, कुछ बच्चों के कि सिर्फ और सिर्फ टेस्ट से प्रीलिम्स पास करके आए, सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज से। अब यहां पे एक चीज देख लो, सिर्फ 3-4 मिनट रुको बस। एक चीज देखो यहां पे क्या लिखी, एनालिसिस। आप टेस्ट लगाओ, उसकी एनालिसिस करो। क्यों, सम बच्चे जो क्लियर, यही पॉइंट लिखा है कि कुछ बच्चों ने क्लियर किया एग्जाम केवल और केवल टेस्ट सीरीज से। चीज मैंने आपको बताई, आप एक्सप्लेनेशन का यूज करो, यूज एक्सप्लेनेशन एज अ रीडिंग सोर्स। समझ आया ये क्या लिखा है, उन बच्चों के एक्सपीरियंस से मैंने आपको ये पॉइंट लिखा, मैंने अपने एक्सपीरियंस से और किसी और के एक्सपीरियंस से नहीं, जो बच्चे ने बताया वो मैंने लिखा यहां पर। उसने कहा कि सर एक्सप्लेनेशन को मैं रीडिंग सोर्स की तरह यूज कर लेता था। मैंने कहा हाँ यार ये पॉइंट तो तुम्हारा सही है, क्योंकि टॉपिक वाइज जैसे आपने इंडस वैली का टेस्ट लगाया, इंडस वैली, मौर्य काल, गुप्ता काल का टेस्ट लगाया, तो 3 टॉपिक एक साथ आपके तैयार हुए, तीनों टॉपिक का एक्सप्लेनेशन तो मिल ही गया आपको, आपका टॉपिक तैयार। सोचो आपका टॉपिक तैयार पूरा, ये चीज चाहिए आपको, इस चीज के लिए आपको तैयार होना है। क्लियर, आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर, है ना। इसलिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि यूज एक्सप्लेनेशन एज अ सोर्स, रीडिंग सोर्स, एंड क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट करने चाहिए ये पता लगता है। समझ आया। अब एक चीज और मैं आपको बता देता हूं एट द एंड कि टेस्ट सीरीज के बारे में, कि टेस्ट सीरीज की एनालिसिस कैसे करनी चाहिए। कि जो क्वेश्चंस राइट हो रहे हैं बढ़िया, कुछ क्वेश्चंस गलत होंगे लगाते समय, उनको नोट्स बनाओ शॉर्ट में, एक्सप्लेनेशन पढ़ के उनके शॉर्ट नोट्स बनाओ, उस एक्सप्लेनेशन का बार बार रिवीजन करो, उस नोट्स का बार बार रिवीजन करो, और एक्सप्लेनेशन से कोई चीज ना समझ आए तो उसको एज अ रीडिंग यूज कर लो। अब समझ आया, एनालिसिस ऐसे की जाती है, क्वेश्चंस क्यों गलत हुआ, क्या मैंने पढ़ा नहीं था, पढ़ा था तो क्यों गलत हुआ, यानी दोबारा पढ़ने की जरूरत है, अगर नहीं पढ़ा था तो क्यों नहीं पढ़ा था, क्योंकि मेरे सोर्स में नहीं था, तो इसे अपने सोर्स में ऐड करना चाहिए। ये देखो, इसीलिए मैंने बोला कि शॉर्ट में ऐड करते चलो। समझ आया, मोस्ट इंपॉर्टेंट, टेस्ट सीरीज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब 43 डेज बचे, इस वजह से मुझे ये बताना पड़ रहा है आपको, अदरवाइज मैं प्रॉपर टेस्ट सीरीज के ऊपर वीडियो लेके ना आता। मुझे इसलिए बताना पड़ा है क्योंकि बहुत से बच्चों के अभी भी ये डाउट है प्रैक्टिस करें या ना करें, इसलिए मैं कह रहा हूं प्रैक्टिस एंड रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की टू क्लियर एनी एग्जामिनेशन। अब मत भटकना यार, है ना। अब देखो, अब मुझसे पूछोगे, मैं पर्सनली यूपीएससी हिंदी की टेस्ट सीरीज को बहुत अच्छे से जानता हूँ, बहुत अच्छे से। इस टेस्ट सीरीज की एक सबसे खास बात जो आपको किसी टीचर ने नहीं बताई, ना कभी गौरव सर आपको ज्यादा बताएंगे इस बारे में, ना सत्या सर आपको कभी इस बारे में ज्यादा बताएंगे, ना पल्लव सर। पता है क्या सबसे खास बात, क्योंकि वो लोग अपने मुंह आके अपनी बड़ाई नहीं करेंगे, लेकिन मैं बता सकता हूं उनके बारे में, क्योंकि मैंने उनका वर्क देखा है। बैक एंड वर्क जो है ना उनका टेस्ट सीरीज को लेकर, इतना हाई क्लास है यार। गौरव सर ने, सत्या सर ने और पल्लव सर ने इस अपनी यूपीएससी हिंदी की टेस्ट सीरीज को, चाहे वो पीसीएस की हो, चाहे यूपीएससी की हो, और चाहे एनसीईआरटी की हो, कोई भी टेस्ट सीरीज हो, और चाहे सृजन बैच में मेंस की टेस्ट सीरीज हो, मेंस के जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए जाते हैं। हालांकि मैं यहाँ पे प्रीलिम्स की बात करूं, मैं बता देता हूँ, गौरव सर ने जब एग्जाम क्लियर किया उसके पहले भी और उसके बाद भी उन्होंने इस टेस्ट सीरीज में इतना काम किया, टेस्ट सीरीज में इस तरीके से काम किया था कि क्वेश्चंस का नेचर कैसा भी आयोग बना दे, आयोग कैसा भी सवाल बना दे, फैक्ट बना दे। उन्होंने कहा चाहे फैक्ट आ जाए, चाहे एनालिसिस पूछ ले, चाहे कॉन्सेप्ट पूछ ले, इस टेस्ट सीरीज में सारी चीज मिलेगी, सारी चीज, फैक्ट भी आएंगे, एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा आपको, एक्सप्लेनेशन कॉन्सेप्ट्स भी मिलेंगे, सारी चीज एक ही जगह इंक्लूड होगी।
और ये बहुत अच्छे से बता सकते हैं हम कि अगर आप एनसीईआरटी की टेस्ट सीरीज देखोगे ना, कंप्लीट रिवीजन है एनसीईआरटी का। एक बार ये टेस्ट सीरीज लगाओ एनसीईआरटी पढ़ने के बाद, दोबारा एनसीईआरटी छूने की जरूरत नहीं, आपको सारी चीज तैयार, फैक्ट, एनालिसिस, कॉन्सेप्ट, सब कुछ, सारी चीज। ये इसीलिए लिखा मैंने, प्रैक्टिस एक बार करियो, कंप्लीट एनसीईआरटी कंप्लीट। अगर आप यूपीएससी की टेस्ट सीरीज देखोगे, एग्जाम के पैटर्न को एकदम फॉलो करती है 100%। नए क्वेश्चंस, नया नेचर, एग्जाम का पैटर्न, ट्रेंड, करंट अफेयर के क्वेश्चंस उसी तरीके से बनते हैं। पीवाईक्यू इंक्लूड तो होंगे ही, वो तो स्किप किए ही नहीं जा सकते। पीवाईक्यू के बेस पे क्वेश्चंस डिजाइन किए जाते हैं, ऑप्शन के बेस पे, मतलब डिफरेंट ऑप्शन डिसाइड हुआ, अच्छा ये ऑप्शन आंसर था, अब इसके बेस पे क्वेश्चंस बनाओ, इस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। आप समझो, पीवाईक्यू में 4 ऑप्शन, 4 ऑप्शंस में से 4 क्वेश्चंस। आप समझ आ रहा है क्या लेवल पे तैयारी होती है फिर आपकी। फिर उसके बाद न्यू एमसीक्यूज तो वही हो गया ना, फिर न्यू डिजाइन हो गए एमसीक्यूज। अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के लिए आपको तैयार किया जाता है। अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कौन से? कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कुछ इस तरीके से आते हैं कि आपको पता ही नहीं लगता, तो उसके लिए माइंडसेट तैयार होना चाहिए कि छोड़ना है कि अटेम्प्ट करना है। समझ आया? ये चीज के लिए तैयार रहना है यार, है ना। इस चीज के लिए भी अपने को तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। वो सिलेबस तो कंप्लीट होता ही है, हालांकि टेस्ट सीरीज के फॉर्म में सिलेबस जरूर कंप्लीट कराया जाता है। पीसीएस की सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बताता हूं, फैक्ट, एनालिसिस, एग्जाम पैटर्न, प्रैक्टिस, सिलेबस कंप्लीट। एक ही जगह पे सब मिलता है, फैक्ट भी एक ही उसमें, एनालिसिस भी उसी टेस्ट सीरीज में, एग्जाम पैटर्न भी उसी में, प्रैक्टिस भी, रिवीजन भी, सब। उसका जो एक्सप्लेन है उसका तो वो बहुत डिटेल होता है, बहुत डिटेल। आप अगर अभी भी टेलीग्राम पे जाओ, यूपीएससी हिंदी के टेलीग्राम चैनल पे जाओगे, वहां पे आपको दिख जाएगी। अच्छा मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ, चलो एक मिनट रुको, मैं आपको सारी चीज दिखाता हूँ टेस्ट सीरीज की ना, एक सेकंड रुकिएगा। ये देखो, एक पेपर है आपके सामने, मैं पूरा पेपर डिस्कस करेंगे, बहुत समय लगेगा। 2-4 क्वेश्चंस देख लेते हैं, केवल सिर्फ पैटर्न देख लेते हैं किस तरीके से आपको मिलता है यहाँ पे, है ना। आप सिर्फ गौर से देखना। आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, जैसे यहाँ पे सवाल कौन सा है, प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत, है ना, नेचुरल जस्टिस पे क्वेश्चन है। आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए, है ना। इन 3 स्टेटमेंट के फॉर्म में आपकी नेचुरल जस्टिस का कॉन्सेप्ट तैयार, ठीक है। अभी यही नहीं, वेट, आप एक चीज मैं दिखाता हूं, इसके साथ साथ आप यहां पे भी देखोगे कुछ एक कॉन्सेप्ट का सवाल। अब आपको एक चीज मैं सबसे इंपॉर्टेंट दिखाना जो चाहता था वो देखो, यहां पे आपको 1 वर्ड स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चंस आते हैं, 1 फैक्ट वाले, उसके लिए तैयार किया जा रहा। देखो क्वेश्चन, है ना, 1 स्टेटमेंट वाले फैक्ट के लिए तैयार किया जा रहा है। इंग्लिश में तो है ही, इंग्लिश में भी मिलती है आपको। और देखो एक चीज, अब देखो आपको कहीं ना कहीं एक लंबे क्वेश्चंस के फॉर्म में, ताकि आपका माइंडसेट बना रहे कि एक नया क्वेश्चन अगर इस तरीके का देखने को मिले, उसके लिए हमें तैयार रहना है, ठीक। और एक चीज दिखाते हैं हम आपको, अब देखो ऑर्डर में लगाने के लिए सवाल आ गया, ऑर्डर में लगाओ। आपका ये माइंडसेट भी तैयार हो रहा है कि आपको अगर ऑर्डर में लगाने के लिए कोई चीज दी जा रही है ना, उस माइंडसेट के साथ गेम खेलना है। समझ आ रहा है? इस तरीके के सवाल, यानी एक ही में कई इंफॉर्मेशन आपको एक साथ मिलेंगी। अब देखो, सिर्फ यही नहीं, इंग्लिश में भी अवेलेबल है सारी चीजें, आप इंग्लिश भी पढ़ सकते हो, यहाँ पे ऐसा नहीं है। आप इसके साथ मैं आपको कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस भी दिखाता हूँ। अब देखो 30 नंबर क्वेश्चंस देखो यहाँ पे, और ये 26 नंबर क्वेश्चंस देखो। एक ही क्वेश्चन में 4-4 इंफॉर्मेशन है, एक ही क्वेश्चन में 4-4 इंफॉर्मेशन, पीवाईक्यू है ना, पहली चीज। और साथ में देखो आप यहाँ पे एक चीज नोटिस कर सकते हो कि एक साथ आपको 4 राज्य की इंफॉर्मेशन मिल रही है, 4 चीजों के बारे में पता लग रहा है आपको। क्लियर? अब यही नहीं, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, डिटेल में सवाल देखोगे, एक एक चीज पे एक्सप्लेनेशन मिलेगा। आप राष्ट्रपति के बारे में पढ़ रहे हो, एक्सप्लेनेशन भी, मतलब डिटेल क्वेश्चंस देख लो। अब एक चीज मैं और आपको दिखा देता हूं, वेट, हेलो, प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत मैंने बोला था ना, पहला सवाल वहां पे था। आपको एक चीज दिखाते हैं क्या इंपॉर्टेंट है वहां पे, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज, प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत, ठीक है। ये देखो यहाँ पे प्राकृतिक न्याय का अर्थ। आप एक चीज देखो कि आपको प्राकृतिक न्याय के बारे में प्रॉपर डिटेल इंफॉर्मेशन मिली है, ये देखो यहाँ पे फुल डिटेलिंग के साथ। अब प्राकृतिक न्याय के बारे में पीसीएस हो चाहे यूपीएससी हो, इसके बाहर सवाल पूछ ही नहीं सकता। अगर सवाल आएगा यहां से खत्म, उड़ा के आओगे एग्जाम में, आप पता है आपको, एग्जाम में फोड़ के आओगे सवाल। अब यही नहीं, आप देखो यहाँ पे आपको एक चीज दिखाते हैं, जैसे सुंग वंश के बारे में सवाल था, इतना एक लंबा एक्सप्लेनेशन है, आप देखते जाओ। फिर हर चीज का इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन तो है ही, ऐसा नहीं सिर्फ हिंदी में है। आप यहाँ पे देखो, अब जैसे यहाँ पे एक टॉपिक देखो, प्रार्थना समाज, आत्माराम पांडुरंग द्वारा एक सवाल था पूरा, हिंदू समाज सुधार संगठन वाला, डिटेल में देखो एक्सप्लेनेशन दिया। आप इतनी डिटेल का एक्सप्लेनेशन तो आपकी बुक्स में भी होता है, यानी टेस्ट के फॉर्म में आप इंपॉर्टेंट चीजें भी कवर कर रहे हो, एक्सप्लेनेशन भी। अब इनके शॉर्ट नोट्स रेडी रखो तेजी से पढ़ने के लिए, समझ आया? ऐसे बहुत सारी चीजों का, अब ज्यादा देर इसमें देने से कोई मतलब नहीं है कि मैं टेस्ट पे ही बहुत लंबा समय बिता दूं। हालांकि आप ये फोटो जो देख रहे हो, बहुत वर्क किया है इन लोगों ने टेस्ट सीरीज में, बहुत डिटेल में वर्क हुआ है ना। अब एक चीज मैं आपको दिखाता हूं, आपको लग रहा होगा कि मैं यूपीएससी हिंदी की टेस्ट सीरीज इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहां पे मैं पढ़ा रहा हूं, ऐसा नहीं है।
इस टेस्ट सीरीज को मैंने पर्सनली करीब से देखा है, क्या वर्क है, कैसे क्वेश्चंस है, एग्जाम का नेचर कैसे फॉलो होता है यहाँ पे, और आपको जो सपोर्ट सिस्टम मिलता है। सबसे इंपॉर्टेंट, ग्रुप बने, आप देखो गौरव सर रिप्लाई करते हैं आपको, पल्लव सर रिप्लाई करते हैं, सत्या सर रिप्लाई करते हैं, मैंने अपनी आईडी आपको दे रखी है। आपको जब जैसे सपोर्ट की जरूरत होती है ना, पूरी टीम आपके साथ लगी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आपको जहां प्रॉब्लम आती वहां आपकी पूरी टीम लगी है, कोई चार्ज नहीं है इस चीज का, इस सपोर्ट का कोई चार्ज नहीं। ग्रुप में आप जब मैसेज करते हो, आपको जैसा सपोर्ट चाहिए टीम करती है। आपको गाइडेंस चाहिए, आंसर नहीं लिख पा रहे, बताया जाता है आपको। आप क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, आपको बताया जाता है। आप ग्रुप में मैसेज तो करो एक बार कि सर क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, क्या करें, कोई ना कोई आपको बताएगा, कोई ना कोई आपको जरूर बताएगा। ये चीज, इस चीज की जरूरत होती है, पता है आपको, ये चाहिए होता है सपोर्ट सिस्टम। हर कोई टेस्ट सीरीज देता है आपको, हर कोई नोट्स दे देता है, हर कोई क्लासेस दे देता है, ये सपोर्ट सिस्टम नहीं मिलता आपको। इसलिए इस टेस्ट सीरीज का सबसे बिगेस्ट सपोर्ट सिस्टम यही है कि आपको फ्री में जो ग्रुप में सारा सपोर्ट मिलता है वो तो अलग, साथ ही टेस्ट लगाते समय जो सपोर्ट दिया जाता है वो अलग, और टेस्ट का जो नेचर है वो अलग। ये चीज मैं सिखाना चाह रहा था आपको, समझ आई? इसलिए बहुत मस्ती से तैयारी करनी है, लेकिन इस समय अगर भटके आप तो आप अपने साथ बहुत बड़ा ब्लंडर करोगे। ये मेरे वर्ड ध्यान रखना। ये जो मैं बार बार कह रहा हूं ना, आपकी खुशी नहीं है सिर्फ, ये आपकी खुशी नहीं है, ये सबकी खुशी का सवाल है जो आपके साथ, आपके पीछे खड़े हैं आपकी ताकत के रूप में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और बाकी सारी डिटेल्स टेस्ट सीरीज के बारे में डिस्क्रिप्शन में दी गई है। जो अगर यूपीएससी हिंदी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो, ज्वाइन कर सकते हो। एक्सप्लेनेशन का यूज रीडिंग की तरह भी कर सकते हो, और कम से कम 15 से 20 टेस्ट आपको लगाने पड़ेंगे। अगर इस फेज में आप हो, आप डेली मत लगाओ, इसीलिए आप चाहो तो 10 लगा लो, इसलिए मैंने लिखा है 15-20, 10 लगा लो भी बहुत है, लेकिन इतने लगाने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपने ये कर लिया, इन टेस्ट की एनालिसिस कर ली, शॉर्ट नोट्स बना लिए, रिवीजन कर लिया, ध्यान से सुनना, एनालिसिस कर ली इन टेस्ट की लगाने के बाद, शॉर्ट नोट्स बना लिए, रिवीजन कर लिया, और एक्सप्लेनेशन को रीड कर लिया आपने, यू विल क्लियर यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2025। पता है आपको, यू विल क्लियर। ये चीज ध्यान रखना, और ये चीज मैं छोटी मोटी नहीं बता रहा हूं, इसीलिए मैंने सारी चीज एक्सप्लेन करके यहां पे लिखी है। और एक चीज ध्यान रखना, बहुत 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 मेहनत कर देंगे, बहुत मेहनत। एग्जाम जरूर क्लियर करना है। कमेंट में लिख के जाओ, सर आई विल क्लियर यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2025। यू विल क्लियर यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2025। और ये मेरी भी दुआएं आपके साथ हैं, आपके माता पिता का आशीर्वाद आपके साथ है। अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है, पढ़ाई बहुत अच्छे से करनी है, पीछे नहीं हटना है। जितना समय बर्बाद करना था, एक बच्चे का कल कमेंट आपने भी पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा, उसने तैयारी करी लेकिन कहीं ना कहीं उससे चूक हुई, सही तैयारी नहीं कर पाया, भटकाव रहा, इधर उधर उसने चीजें देखी लेकिन भटक गया। नहीं, सबके साथ होता है, सिर्फ उसके साथ नहीं, सबके साथ, आपके साथ भी हुआ, बस आप लिख नहीं पाए, उसने लिख दिया, है ना। ये चीज आपको ध्यान रखनी, जैसे आप भटक रहे हो ऐसे कोई ना कोई और भी भटक रहा है। मैं बस इतना कहना चाहता हूं, मत भटको, एक सोर्स पकड़ लो, पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, रीडिंग करो, रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, एग्जाम निकल जाएगा, पक्का एग्जाम निकलेगा आपका। ठीक है, चलिए मस्ती के साथ मेहनत करनी है, पीछे नहीं हटना है यार। ठीक है, चलो थैंक यू। मस्त रहिए, ध्यान से अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। और एक चीज ध्यान रखनी है, अगर टेस्ट सीरीज के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए मैसेज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल दे दी गई है, वहां पे मैसेज कर दो। ठीक है, क्लियर। चलें आगे, ध्यान रखेंगे। कल पॉलिटी की क्लास भी मिलते हैं बहुत डिटेल के साथ। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।